हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत करती हूं आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में, जहां हम बातें करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स की, उनके सॉल्यूशंस की, और साथ ही मैं भी अपने प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ आपको ऐसे इंपॉर्टेंट फूड बताने जा रही हूँ, फूड आइटम, और ऐसे कुछ फ्रूट्स बताने जा रही हूँ। 9 ऐसे फ्रूट्स एंड फूड्स आइटम मैं बता रही हूँ जिन्हें कि आपको अपने इम्प्लांटेशन फेज में या फिर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अवॉइड करना है, कम्प्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि ये ऐसे फूड आइटम्स हैं और ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि मिसकैरेज कॉज करते हैं, एबॉर्शन आने तक की नौबत आ जाती है अगर आप ऐसे फूड आइटम्स का और ऐसे फ्रूट्स का इंटेक करेंगी तो ये ब्लीडिंग कॉज करने लगते हैं। तो जो मैं आपको फूड आइटम्स आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ उसे आप केयरफुली सुनिएगा, और अगर आपका इम्प्लांटेशन फेज चल रहा है या फिर इम्प्लांटेशन फेज आपका आने वाला है या फिर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इन्हें अपनी डाइट से बिल्कुल भी कट आउट कर देना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये एक मात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाता है। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों लोगों के लिए ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो पहला जो फूड आइटम है, स्मोक्ड सी फूड जो होते हैं, ये जो सी फूड होते हैं ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन लोग इसका इंटेक करते हैं। तो ऐसे सी फूड जो आइटम होते हैं इन्हें प्रेगनेंसी में कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, इन्हें प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, कंटेमिनेटेड होते हैं। ये इसमें एक लिस्टेरिया नाम का बैक्टीरिया होता है। अगर ये आप प्रेगनेंसी में या फिर अपने इम्प्लांटेशन फेज में लेंगी तो इसकी वजह से मिसकैरेज हो जाएगा। तो इसलिए जो भी सी फूड आइटम्स होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उन्हें पता है, तो उन्हें ये आइटम्स अपने डाइट से बिल्कुल भी निकाल देना चाहिए। दूसरा है रॉ एग, कच्चा अंडा कभी भी प्रेगनेंसी में या इम्प्लांटेशन फेज में नहीं लेना चाहिए। कच्चा अंडा बहुत डेंजरस होता है उन महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट हैं या फिर जिनके इम्प्लांटेशन फेज है, या फिर अंडर कुक्ड अगर आप रॉ ले रहे हैं वो भी आपको नहीं लेना चाहिए, कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। आप अच्छे से उस एग को पका लीजिए, वो एकदम सॉलिड हो जाए तभी आप उसको खाइए, वरना ये भी मिसकैरेज का कारण बनता है। तो इसलिए कभी भी रॉ एग प्रेगनेंसी में या इम्प्लांटेशन फेज में नहीं लेना चाहिए। तीसरा है अनपॉस्चराइज्ड मिल्क, कच्चा दूध भी कभी भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन फेज नहीं लेना चाहिए। दूध को अच्छे से बॉईल कर लीजिए, एटलीस्ट दूध जब आपका बॉईल हो जाए उसके बाद उसको धीमी आंच पे 10 मिनट तक पकाइए, उसके बाद आप गैस ऑफ करिए, क्योंकि दूध का अच्छे से पका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूध में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो कि पॉइजन कॉज करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये भी रॉ एग की तरह ही रॉ मिल्क भी कभी भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं लेना चाहिए। ड्रम स्टिक ट्री, वैसे तो ये बहुत, जो हमारा चौथा है वो ड्रम स्टिक ट्री है, ये वैसे तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं है, नॉर्मल कोई व्यक्ति है, अगर किसी को किसी भी तरह की बीमारी हो तो सिर्फ ये ड्रम स्टिक ऐसी वेजिटेबल है जिसका सेवन करने से हर तरह की बीमारी में फ़ायदा मिलता है। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, ये बहुत डेंजरस होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी या अर्ली प्रेगनेंसी या फिर इम्प्लांटेशन फेज में तो इसका बिल्कुल भी सेवन ना करें, ये मिसकैरेज का कारण बन जाती है, क्योंकि इसमें कुछ अल्फा सीटोस्टेरॉल नाम के एस्ट्रोजेंस पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये मिसकैरेज कॉज करती है। तो इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन फेज ड्रम स्टिक का सेवन नहीं करना चाहिए। मुझे अपनी प्रेगनेंसी में नहीं पता थी ये बात, मैंने अपनी कंसीव करने के बाद अपनी शुरुआती प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है तो मैं लेती थी, बट मेरे डॉक्टर ने मुझे मना किया, उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया और मैं बार बार बच गई, क्योंकि मैं अनअवेयर थी, मुझे ये पता नहीं था। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि ड्रम स्टिक बिल्कुल भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन फेज मत लीजिएगा।
जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो एनिमल लीवर भी अपने डाइट में लेते हैं। एनिमल लीवर वैसे तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, बट ये प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बहुत हार्मफुल होता है, बहुत टॉक्सिन्स होता है, क्योंकि जो एनिमल लीवर होता है वो मोस्टली इन्फेक्टेड और सिक एनिमल्स से टेक ऑफ किया जाता है। तो इसलिए कभी भी एनिमल लीवर प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। इसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन कई बार इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं फीटस के ऊपर, एम्ब्रियो के ऊपर, जिसकी वजह से अबॉर्शन हो जाता है। इसलिए एनिमल लीवर भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं खाना चाहिए। 6 है एलोवेरा। एलोवेरा कई लोग एलोवेरा जूस पीते हैं, तो एलोवेरा या किसी चीज़ के थ्रू एलोवेरा खाते हैं। तो एलोवेरा जो है आप नॉर्मल वे में अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल है तो नहीं वो खा सकता है, बट अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या फिर उनका इम्प्लांटेशन फेज़ है, तो उन्हें बिल्कुल भी एलोवेरा जूस या एलोवेरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपके पेल्विक फ्लोर में मसल में बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से अननेसेसरी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए कभी भी एलोवेरा का यूज़ आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन फेज कभी भी मत करिएगा, भूल से भी मत करिएगा। और अगर किसी की प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट 3 मंथ उन्हें एलोवेरा जूस का या एलोवेरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 7 है स्प्राउटेड पोटैटो। ये चीज़ बहुत कम लोग जानते हैं या नहीं भी जानते हैं। मैं बताना चाहूँगी आपको कि स्प्राउटेड पोटैटो की जो पोटैटो होते हैं, हमारे घर में आलू होते हैं, अगर वो बहुत दिन रखे रहते हैं तो उनके ऊपर अंकुर निकल आते हैं, मोटे मोटे स्प्राउटेड हो जाते हैं वो। ऐसे पोटैटोज़ का सेवन प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए। वैसे तो नॉर्मली भी मना किया जाता है कि ऐसे पोटैटोज़ डेंजरस हो जाते हैं, उनका सेवन करना नहीं चाहिए, बट प्रेग्नेंट वुमेन को ऐसे पोटैटोज़ का, स्प्राउटेड पोटैटोज़ का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो उनके लिए टॉक्सिक होता है, बेबी को, उनके और मदर को, दोनों के लिए वो हार्मफुल होता है, क्योंकि वो फीटस की ग्रोथ को होने नहीं देता, बढ़ने नहीं देता, उन्हें हार्मफुल करता है, अफेक्ट करता है फीटस की ग्रोथ को। तो इसलिए स्प्राउटेड पोटैटोज़ कभी भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन फेज नहीं लेना चाहिए। 8 जो फ्रूट है वो है पपाया है। ये काफ़ी लोग जानते होंगे इसके बारे में, बट जो हमारी नई लड़कियां हैं जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या जो भी नई प्रेग्नेंट हुई हैं, काफ़ी लोगों को नहीं भी पता है, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि पपीता वैसे तो लोग जानते हैं कि बहुत न्यूट्रिशियस होता है, उसमें लगभग सभी मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। बट पपीता जो है वो प्रेगनेंसी में मना करते हैं डॉक्टर्स कि पपीते का सेवन प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए। और स्पेशली जो पपीता ग्रीन है, अगर एकदम बढ़िया पीले रंग का पका हुआ पपीता है वो खा भी सकते हैं, बट कोशिश करिए कि अवॉइड ही करिए। लेकिन कच्चे पपीते का सेवन, कई बार लोग कच्चे पपीते का सेवन घर में सब्जी बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, बट प्रेगनेंसी में आप सब्जी भी नहीं खा सकते इसके। कच्चे पपीते को बिल्कुल आपको अपने डाइट से बाहर करना होगा। कच्चे पपीते का सेवन बिल्कुल मत करिए और पपीते का सेवन बंद कर दीजिए, क्योंकि ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है और मिसकैरेज हो जाता है। तो इसलिए पपीता भी नहीं लेना चाहिए। 9th फ्रूट है पाइनएप्पल, जिसे कहते हैं अनानास। पाइनएप्पल जो है यूजुअली लोग कॉमनली जूस पीने के लिए यूज़ करते हैं, और डिलीवरी, जब किसी महिला की डिलीवरी नज़दीक होती है या फिर उन्हें पेन नहीं आ रहे होते हैं, तो नेचुरल पेन लाने के लिए डॉक्टर भी कहते हैं कि आप पाइनएप्पल का जूस लीजिए, उससे नेचुरल पेन आ जाता है, प्रोसेस फास्ट हो जाता है, ईजी डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि इसमें एक ब्रोमिलेन नाम का कंटेंस पाया जाता है, केमिकल पाया जाता है, जिसकी वजह से डिलीवरी प्रोसेस तेज हो जाता है। बट अगर कोई महिला इसका सेवन अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन फेस करती हैं तो उनकी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और उनकी एबॉर्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि शुरुआती जो प्रेगनेंसी के 3 मंथ होते हैं, 5 मंथ होते हैं, उनमें अनानास का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसका सेवन तब करते हैं जब एकदम लास्ट डिलीवरी का टाइम आ जाता है, वो भी जब आपके डॉक्टर अलाउ करें तब करना चाहिए, खुद से आप मत करिए। और वो लड़कियां जो अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो उन्हें अपनी डाइट में और अच्छी चीज़ें शामिल करनी चाहिए, बट ये पपीता और अनानास उन्हें अपने डाइट में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को
बढ़ने नहीं देते, फीटस की ग्रोथ को होने नहीं देते, मिसकैरेज को कॉज करते हैं। तो इसलिए पपीता, अनानास बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए फ्रूट में। तो ये 9 फ्रूट्स थे और 9 फूड आइटम थे जो मैंने आपको बताए। इसमें वेजिटेरियन भी थे, नॉन वेजिटेरियन भी थे, जिन्हें आपको अपनी डाइट में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है, चाहे आप प्रेग्नेंट हों, चाहे आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हों। तो होप सो कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो और आप प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये डेंजरस फूड हैं। इन्हें प्रेगनेंसी में लेने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मिसकैरेज भी हो सकता है, अबॉर्शन भी हो सकता है। मिलेंगे हमारे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। और अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रतिभा 66